तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने किए थे कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैलेंस शीट। मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो चाहे बिजनेस में, उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है कि बैलेंस शीट टैली होती है, हमेशा टोटल बराबर आता है बैलेंस शीट का। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करके देख लो, वो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। आज की जो वीडियो हमारी, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम क्या देखने वाले हैं? उसमें हम देखने वाले हैं डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट को देखेंगे और डेबिट क्रेडिट के रूल को देखेंगे। लेकिन 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 ये हम देखेंगे अकाउंट्स के मामले में, यानी जो अकाउंट्स में हम पोस्टिंग करते हैं जर्नल एंट्री की। सबसे पहले इसको समझ लेंगे हम, तो जर्नल एंट्री हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बातों को, धीरे धीरे बातें सारी समझ में आ जाएगी, टेंशन उसको लेने की आपको जरूरत है नहीं। तो डेबिट क्रेडिट और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हम समझेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके बाद उन जर्नल एंट्रीज को हम रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज अभी इतनी समझो, बाकी आगे हम जब पोस्टिंग सीखेंगे तो उसमें सारी समझ में आएगी। लेजर पोस्टिंग जब हम सीखेंगे उसमें सारी समझ में आ जाएगी। अकाउंट्स जो होते हैं ना भाई लोगों, वो टी शेप के होते हैं। कैसे अकाउंट्स आप देखने वाले हो भविष्य में जब आप सीखोगे लेजर पोस्टिंग? तो इस तरीके के अकाउंट होंगे, XYZ अकाउंट, यानी XYZ की जगह अकाउंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट कोई भी होता है ना वो इस तरीके का टी शेप के बोलते हैं इसको। कि देखो इसकी शेप इसे देखोगे ना, मैं रंग थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ और मैं थोड़ी सी इसकी साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। इसकी आप यूं देखोगे तो देखो यूं ये शेप है। ठीक है, और फिर ये बीच में देखो यूं है, तो इसको टी शेप बोलते हैं। इस तरीके से एग्जैक्ट टी शेप नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन होती है, यहाँ पे 2 लाइन होती है, एक लाइन यहाँ होती है, इस तरीके का अकाउंट होता है। लेकिन इसको टी शेप बोलते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत टी शेप इसमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अकाउंट में यहाँ पे नाम आ जाता है, और अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है उसको तो बोलते हैं डेबिट साइड, यानी ये वाली साइड सारी डेबिट साइड है। यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा ये डेबिट बोला जाएगा। और जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली, ये हो गई क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एंट्री में जो भी चीज डेबिट आती है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, एंट्री में जो भी चीज क्रेडिट आती है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक एंट्री बताई थी आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मान लो ये परचेज अकाउंट है, मान लो ये परचेज अकाउंट है, क्या कौन सा अकाउंट है? ये परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। टू क्या आ रहा है? टू बैंक, तो इधर टू किधर आएगा? टू आएगा डेबिट साइड में, इधर टू बैंक, क्या आएगा? टू बैंक। ठीक है, अब क्यों आ रहा है ये टू में? क्यों आ रहा है ये आप कहोगे टू तो क्रेडिट है साहब, टू तो क्रेडिट है, टू का मतलब तो क्रेडिट हो रहा है, तो आप इसको डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमको ये देखना है कि अकाउंट कौन सा है। अकाउंट अगर परचेज है तो हमको देखना है कि जो अकाउंट है जिसका नाम है वो क्या हो रहा है? डेबिट। तो उसके नीचे वाली एंट्री को उसी साइड में लिखेंगे जिस जो अकाउंट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना ये, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैंक, टू कैश। ठीक है, इस तरीके से आगे जब एंट्री हम सीखेंगे तब और सीखेंगे, अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया है। बाकी जब एंट्री करेंगे तो हम डिटेल में इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड इज डेबिट, डेबिट को DR भी लिखते हैं, DR शॉर्ट में, और राइट साइड इज क्रेडिट, इसको CR लिखते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, और शॉर्ट में इनको DR और CR हम लिखेंगे, यही लिखेंगे DR और CR। ठीक है, पूरा डेबिट क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भाई लोगों, मेन रूल है, इसको देख लो तो बहुत आसान हो जाएगा पोस्टिंग करना अकाउंट्स में। जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे, तो हमें यूजुअली 5 कैटेगरी के अकाउंट से मेल मिलाप करना पड़ेगा। सामना जो हमारा होगा ट्रांजेक्शन में वो 5 कैटेगरी के अकाउंट से ही होगा हमेशा। या तो वो अकाउंट असेट का होगा जब हम कोई एंट्री करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, या फिर वो लायबिलिटी का होगा, या फिर वो कैपिटल का होगा, या फिर वो एक्सपेंस या फिर लॉस का होगा, या फिर वो रेवेन्यू या फिर गेन का होगा। यानी या तो हम कोई असेट खरीद के लाएंगे, बेचेंगे असेट को, या तो खरीद के लाएंगे असेट या फिर असेट को बेचेंगे, या फिर हमारी कोई लायबिलिटी कम होगी या फिर बढ़ेगी, या फिर ट्रांजेक्शन ये होगा जिसमें कैपिटल इन्वॉल्व होगी, या कि मालिक कैपिटल लेके आ रहा है या मालिक कैपिटल वापस लेके जा रहा है, या फिर ऐसा होगा जिसमें हमारा कोई खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, या फिर कोई लॉस होगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कर रहे होंगे, और या फिर हमारा कोई रेवेन्यू यानी इनकम होगी और गेन होगा यानी प्रॉफिट होगा, उसकी एंट्री हम कर रहे होंगे। बिजनेस में यही ट्रांजेक्शन सिर्फ होते हैं, इसके अलावा बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, समझ लो, ये फिक्स है। इन कैटेगरी में ही आएगा कोई भी एंट्री होगी, कोई भी देख लो। जैसे परचेज अकाउंट की बात करो तो परचेज एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और उसके अलावा मैंने बताया कि स्टॉक नहीं, जैसे मशीनरी खरीद के लाए तो मशीनरी डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी क्या हो गई? असेट हो गई हमारी। ठीक है, और बैंक भी क्या हो गया? असेट हो गया, तो असेट से रिलेटेड हो गया वो। और मैंने बताया कि उधार में माल खरीद के लाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो ये क्या किया? उधार में माल हमने खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ गई राम की। ठीक है, तो हर अकाउंट में, हर एक ट्रांजेक्शन में ये 5 तरह के अकाउंट ही प्रभावित होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अकाउंटेंसी में ये सार है अकाउंटेंसी के अकाउंट। ठीक है, तो ये 5 तरीके के अकाउंट रट लो, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, गेन। ठीक है,
अब ये 5 तरीके के अकाउंट मैं क्यों बता रहा हूं, इससे मतलब क्या निकल रहा है भाई, क्यों मुझे ये बार बार असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉसेज और रेवेन्यू गेन इन अकाउंट के बारे में बता रहे हो? क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मैं रूल बताने वाला हूं कि अगर पूरी अकाउंटेंसी में 5 तरीके के अकाउंट है, तो अगर आप इनके रिलेटेड रूल समझ लो कि क्या रूल है इन अकाउंट में, कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, अगर मैं इन कैटेगरीज का आपको रूल बता दूंगा तो आपके लिए जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। और मेरा काम वही है, आपके लिए जिंदगी को आसान करना। तो चलो करते हैं उस जिंदगी को थोड़ा आसान। देखो, फंडामेंटल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 5 कैटेगरी के अकाउंट समझ गए आप कौन कौन से होते हैं। अब इन्हीं कैटेगरी का मैं फंडामेंटल रूल बता रहा हूं आपको। ये रूल हमेशा लगेगा, हर जगह लगेगा, कोई साला ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ये रूल नहीं लगे, हर जगह ये रूल अप्लीकेबल होगा। चलो क्या है, देखो, अगर आपका ट्रांजेक्शन असेट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है या फिर लॉस से रिलेटेड है, मैं तीनों को बोल रहा हूं एक साथ, असेट हो ट्रांजेक्शन में, या फिर एक्सपेंस हो ट्रांजेक्शन में, या फिर लॉस हो ट्रांजेक्शन में। असेट का मतलब संपत्ति हो ट्रांजेक्शन में, हिंदी में बता रहा हूं। एक्सपेंस का मतलब खर्चा हो ट्रांजेक्शन में, या फिर लॉस का मतलब हानि हो ट्रांजेक्शन में। तो हमेशा अगर ये चीजें ट्रांजेक्शन में होगी तो हमेशा अगर वो बढ़ रहे हैं, यानी असेट बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहे हैं, तो उसको डेबिट करेंगे हम। क्या करेंगे? डेबिट। असेट हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो ट्रांजेक्शन में, तो हमेशा अगर वो बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करेंगे, और अगर वो घटेंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। हमेशा ये 3 चीज होगी तो इनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस। मेरे साथ बोलेंगे, असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस। बढ़ेंगे तो डेबिट किए जाएंगे, घटेंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे। हमेशा, हमेशा। ये रूल है, रट लो इसको, ठीक है। और दूसरा रूल है, 2 ही रूल है, सिंपल। दूसरे में है लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन। यानी कि ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो उसमें लायबिलिटी हो कोई इंक्लूडेड, शामिल हो, कैपिटल शामिल हो, या फिर रेवेन्यू यानी इनकम, या फिर गेन यानी प्रॉफिट शामिल हो। तो लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन अगर ट्रांजैक्शन में होंगे तो जब जब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन बढ़ेंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे, और जब जब वो घटेंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे। अब आप एक चीज देखो, ये जब बढ़ रहे हैं तो इनको क्रेडिट कर रहे हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू गेन जब बढ़ रहे हैं तो उनको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन असेट, एक्सपेंस, लॉसेज जब बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट कर रहे हैं। यानी कि ये जो है इसका रिवर्स है, रिवर्स, उल्टा है। तो एक चीज और कर सकते हो, सिर्फ इसको रट लो, असेट, एक्सपेंस और लॉस को रट लो कि जब बढ़ेंगे तब डेबिट करेंगे, घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो ये इसका उल्टा हो गया, तो अपने आप इसको बढ़ेंगे तब डेबिट कर रहे हैं, तो नीचे वाले को बढ़ेंगे तब क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसको बढ़ेंगे, घटेंगे तब क्रेडिट करें, तो नीचे वाले को घटेंगे जब डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या है ये रूल है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में कोई असेट होगी, कोई लॉस होगा, कोई एक्सपेंस होगा, तो जब जब असेट, एक्सपेंस, लॉस बढ़ते हैं बिजनेस में तो उनको डेबिट किया जाता है, और जब जब असेट, एक्सपेंस, लॉसेस घटते हैं बिजनेस में, कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, रिडक्शन होती है उनमें, तो उनको क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट करने का मतलब होता है कि असेट कम हो रही है, क्रेडिट करने का मतलब कम होता है कि लॉस कम हो रहा है, और डेबिट करने का मतलब होता है कि असेट बढ़ रही है। डेबिट लॉस को करेंगे तो उसका मतलब लॉस बढ़ रहा है, डेबिट एक्सपेंस को करेंगे, किसी भी एक्सपेंस को एंट्री में डेबिट करेंगे तो उसका मतलब वो एक्सपेंस बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। उसी तरीके से किसी भी लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। किसी भी इनकम को क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब वो इनकम भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बिजनेस में। किसी भी गेन को यानी प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब वो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है बिजनेस में। उसी तरीके से किसी भी लायबिलिटी को अगर डेबिट करेंगे तो उसका मतलब वो लायबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। किसी भी इनकम को डेबिट करेंगे तो वो इनकम कम हो रही है, कम हो रही है। किसी भी प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कम हो रहा है। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, रट लो, सिर्फ 2 ही लाइनें रटनी है, और ये रटना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम असेट, लायबिलिटी और इनको ट्रीट करेंगे तो ये रूल काम में आएगा। ये रूल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था अलग, उसमें 3 टाइप के अकाउंट होते थे, रियल अकाउंट होते थे, पर्सनल अकाउंट होते थे और नॉमिनल अकाउंट होते थे, और उनके मैंने रूल बताए थे कि जनरल एंट्री करते टाइम पे उनके रूल कैसे होंगे। लेकिन यहां पे हम असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये जो कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स है, उनके बारे में रूल बताया है कि कौन से टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, और कौन से टाइप के अकाउंट घटते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, ठीक है। और कौन से टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं,
और कौन से टाइप के अकाउंट घटते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो ये हो गई लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एसेट एक्सपेंस लॉसेस। ठीक है, इसको रट लेना, समझ लेना, समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो रट लेना। ठीक है, ये इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? उल्टा। तो इस चीज के एग्जाम्पल हम जो देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इन सभी एग्जाम्पल्स को हालांकि हम इनको देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे, इन सबको करके देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्या समझ में नहीं आया वो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।